हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद सलमान। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में HTML और CSS कवर कर लिया था, तो उसी से रिलेटेड आज मैंने एक वीडियो क्रिएट की है जिसमें मैं कंप्लीट वेबसाइट बनाऊंगा बाय यूजिंग HTML। तो अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखे दैन मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहले आप वो ट्यूटोरियल देख लें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि उसमें मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है और एडवांस लेवल तक आपको बताया है, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम मूव करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से अपनी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं बाय यूजिंग HTML। अच्छा, ये इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके पास VS कोड एडिटर होना लाजमी है। तो वो किस तरह से डाउनलोड करते हैं वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। अगर आपने वो नहीं डाउनलोड किया एडिटर तो आप वो वीडियोस जाके देख सकते हैं और डाउनलोड कर लीजिएगा। बट अगर आप उसके अलावा भी अगर कोड एडिटर हैं आपके पास, लाइक नोटपैड भी इवन है, तो आप तब भी वेबसाइट बना सकते हैं। अब हम मूव करते हैं और सबसे पहले अपनी फ़ाइल बनाते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने HTML का एक फ़ोल्डर बना लिया, उसके अंदर न्यू फोल्डर बना लिया है। अब मुझे सबसे पहले अपनी एक फ़ाइल क्रिएट करनी होगी जो कि index.html होगी, और इसको जो है हम अपने कोड एडिटर पे ओपन कर लेंगे, जिसकी शॉर्ट फॉर्म मैं यहाँ से कमांड से ओपन कर लेता हूँ। आपने जस्ट सिंपल यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। मैंने ये शॉर्टकट यूज़ किया है, आपको अभी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सही है, और यहाँ से मैंने अपनी HTML की फ़ाइल ओपन कर ली है। अब सबसे पहले आपको जो इसके बुलेट कोड होता है वो करना है, जिसकी शॉर्टकट की एक्सप्लेनेशन मार्क है। इंटर किया तो इसने सब कुछ लिख के दे दिया। अब जो ये 2 लाइन है ये अभी हमारे काम की नहीं है, इनको मैंने रिमूव कर दिया। अच्छा, एक दफ़ा रिमाइंड आपको करवा लूँ, सबसे पहले हमें डॉक टाइप HTML बताना होता है, दैन हमें HTML का टैग ओपन करना है, यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे। और उसके बाद जो है हेड का टैग है। हेड का टैग में मैंने आपको बताया कि टाइटल का यूज़ किया है और हेड के अंदर हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बॉडी का टैग है। बॉडी के टैग में आपको हर वो चीज़ लिखनी है जो आपको अपनी वेबसाइट पे शो करवानी है। तो ये एक ओवरव्यू हो गया। और अब हम सबसे पहले अपनी इस फाइल को ओपन कर लेते हैं गूगल पे। इस पर मैंने डबल क्लिक किया तो ये मुझे इसने जो है अपने गूगल पे ओपन कर लिया फ़ाइल। अब हम वापसी कोड एडिटर पे जाते हैं। सबसे पहले इधर जो है टाइटल हम चेंज करेंगे। अभी हम इधर लिख देते हैं वेबसाइट, HTML वेबसाइट लिख देते हैं जस्ट, और इधर सेव करेंगे। और उसके बाद हम गूगल पे जाएंगे तो आप देख रहे हैं HTML वेबसाइट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, मैं साइड बाय साइड इसे खोल लेता हूँ ताकि आसानी रहे। जैसा कि मैंने इस पर साइड बाय साइड ओपन कर लिया है। इधर हमारी इसका नाम क्या, गूगल ओपन हो गया, और यहाँ पे हमारा एडिटर। इसमें थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, जैसा कि ये बहुत मिला हुआ है। इसमें Ctrl+S सेव किया और ये स्पेस आ गई है। तो सबसे पहले हमें जो है अपनी वेबसाइट का हेडर जो है वो क्रिएट करना है। तो हम इधर जाएंगे बॉडी के टैग में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो भी वेबसाइट में आपको शो करवाना है वो आप किस में रखेंगे, अपनी बॉडी में। तो सबसे पहले हम एक टैग ले लेंगे हेडर का। यहाँ पे मैंने हेडर का एक टैग ले लिया। अब इसके अंदर हेडर में हमें जो भी शो करवाना होगा हम यहाँ पे शो करवाएंगे। जैसा कि मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल कि हेडर क्या होता है और बॉडी क्या होती है, सब एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी है ये हमारा हेडर है। और उसके बाद जो है इसे बैनर कहा जाता है, और उसके बाद जो भी आ रही है इंटायर वेबसाइट है। तो हेडर के अंदर आपका लोगो आ रहा होता है और आपके मेन्यूज़ आ रहे होते हैं। तो ये है हेडर। अब इसमें मैं एक क्लास ले लेता हूँ। क्लास क्या काम करती है वो मैंने सब कुछ आपको बताया हुआ है। तो मैंने इसका क्लास का नाम ले लिया मेन हेडर, और उसके अंदर मैंने एक और क्लास ले ली किसके नाम से, लोगो के नाम से। सही है, और उसके बाद मैंने एक क्लास ले ली मेन्यू। सही है। अभी फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने क्या किया, एक मेन हेडर की क्लास टैग ले लिया। दैन उसमें मैंने जो है मेन हेडर की एक क्लास ली, उसके अंदर एक लोगो ले ली, लोगो की क्लास आ गई, और एक जो है मेन्यू की डिव आ गई। सही है।
अब इसमें मुझे मेन डिव लेने का क्या मकसद था, वो ये था कि मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा, फ्लेक्स करूंगा तो ये ऑटोमेटिक जो है रो वाइज आ जाएगी और उसमें हम अपनी नीड के मुताबिक स्पेसिंग ले लेंगे। ये एक बेसिक आपको मतलब थ्योरेटिकल बता दिया, अब मैं जो है इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। सही है, सबसे पहले मैंने एक मेन क्लास ले ली और उसके अंदर सब क्लासेस आ गई हैं। सही है, लोगों के अंदर हमें क्या चाहिए, ये इमेज चाहिए, तो मैंने क्या किया, इमेज का टैग ले लिया। और इमेज को सोर्स कैसे देते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल हम बेसिक से लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग मैं नहीं बताऊँगा आपको और ना मैंने स्ट्रक्चरिंग करी भी है। लाइक फोल्डर वाइज इमेजेस के अलग फ़ोल्डर होते हैं, CSS का अलग फ़ोल्डर होता है, बट अभी हमारे पास बहुत सिंपल सी वेबसाइट है तो इसी में मेन में ही मैं सब कुछ रख रहा हूँ। तो उसके लिए जस्ट आपको लोगों का जो आपका नाम है वो कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल ए सेव करूँगा, अपनी वेबसाइट में जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो है लोगो आ चुका है, बट ये अभी बहुत बड़ा दिख रहा है। उसको टाइम टू टाइम मैं आपको बताता रहूँगा क्या करना है क्या नहीं, उसे हम कम कर लेंगे। सही है, इसको बंद करते हैं। अच्छा, हमारा ये हो गया कि हमने एक लोगो ले लिया। लोगो किस तरह से लिया, सबसे पहले एक मेन डिव ले ली और उसको क्यों ली वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैंने एक सब क्लास ली लोगो की और एक मेन्यू की। सही है, अब मेन्यू बना लेते हैं। लोगो हमने बना लिया, यहाँ पे सबसे पहले UL लेंगे, UL के अंदर LI लिया और LI के अंदर मैंने एक एंकर का टैग ले लिया। सही है, ये UL क्या यूज़ होता है, LI का क्या यूज़ है, ये सारा HTML में मैंने कवर किया हुआ है और होपफुली आपको सब आता होगा। सही है, अभी मैं जो है कोई लिंक नहीं दे रहा इसलिए मैंने यही रख दिया। यहाँ पे सबसे पहले होम लिख दिया, उसके बाद फिर मैंने कॉपी करी, अबाउट अस कर दिया, फिर इसको कॉपी करा, अभी इधर सर्विसेज कर दिया और लास्ट में मैंने जो है कॉन्टैक्ट अस लिख दिया। सही है, सर्विसेज की स्पेलिंग सही कर लेते हैं हम। ये हमारे पास क्या हो गया, सबसे पहले जो है एक दफ़ा ओवरव्यू ले लें। मैंने हेडर का टैग लिया, सही है, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज़ हो गया। उसके बाद एक मेन डिव ली मेन हेडर के नाम से, फिर उसके अंदर लोगो की डिव ली, फिर उसके अंदर मेन्यू की डिव ले ली और मेन्यू के अंदर होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, ये सब कुछ आ गया। यहाँ से कंट्रोल एस सेव करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे ये हमारे मेन्यूज़ आ गए। सही है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है होपफुली। और अब हम क्या करेंगे, अपने हेडर को स्टाइलिंग करेंगे। सेम एज़ हम इस जैसा नहीं बना सकते क्योंकि इसमें थोड़ी एडवांस है, बट मैं प्रॉपर जो है लुक एंड वाइज ये देने की ट्राई करूँगा। सही है, ये हो गया। उसके बाद जो है अब हमें क्या नीड है, हमें CSS लिखनी है। अब हमें यहाँ पे CSS की फ़ाइल नहीं क्रिएट की हुई, सबसे पहले हमें CSS की फ़ाइल क्रिएट करनी होगी। इधर मैंने style.css लिख दिया और उसको जो है हमें क्या करवाना होगा, अपनी जो है HTML की फ़ाइल में लिंक करवाना होगा। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हमें कुछ भी लिंकिंग करनी हो, थर्ड पार्टी कुछ अपनी जो है फाइल्स लिंक करनी हो, हमें जो है हेड के टैग के अंदर लिंक करनी होती है। तो यहाँ पे लिंक लिखूँगा और ये हमें कोड एडिटर हमारा टाइम सेव करने के लिए हमें जो है सजेशन देता रहता है। तो लिंक CSS करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपकी जो CSS की फ़ाइल है वो लिंक कर देगा, आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्रोफेशनल एक कोड एडिटर है और जितने भी डेवलपर हैं उनको टाइम सेव करना होता है क्योंकि 1000 ऑफ लाइंस ऑफ कोड लिखनी होती हैं डेवलपर को, तो ये बहुत हमारी हेल्प करता है। तो हम देख भी लें कि हमारी CSS की फ़ाइल लिंक हुई है यानी इसके ऊपर होवर करेंगे, कंट्रोल दबाए प्रेस करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो आपको CSS की फ़ाइल में ये ले जाएगा। तो सबसे पहले हमें ब्लीड कोड लिखना होता है कि एक्स्ट्रा जो मार्जिन और स्पेसिंग है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद पैडिंग हमें एक्स्ट्रा जो भी है वो ख़त्म हो जाए। तो ये एक बुलेट कोड होता है। अब हम क्या करेंगे, मेन हेडर उठाएंगे और यहाँ पे आएंगे। मेन हेडर की हमने ली क्लास और सबसे पहले हम इसको डिस्प्ले फ्लैग्स देंगे। डिस्प्ले फ्लैग्स देने से हमें क्या होगा कि ये एक लाइन में आ जाएगा जैसा हम इस तरह से चाह रहे हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, हमारी जो लोगो की जो साइज़ है वो बहुत बड़ी हो रही है, उसको एक हार्ड कोड विड्थ दे देते हैं। यहाँ से सबसे पहले हमें लोगो क्लास उठाई मैंने डॉट लोगो और उसके अंदर क्या है, इमेज है।
जैसे फॉर एग्जांपल लोगो की क्लास उठाई, उसके अंदर इमेज है, तो उसका तरीका क्या होता है, डॉट लोगो क्लास उठा ली, उसके अंदर क्या है इमेज, तो डॉट लोगो इमेज। उसके बाद मैंने क्या किया, आपका जो कर्ली ब्रैकेट होता है वो ओपन करा और इसमें क्या देना होता है, विड्थ दी मैंने फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल। यहाँ पे देख सकते हैं इतनी विड्थ दे रही है। अभी मैं कंट्रोल एस सेव करूँगा, आपने देख लिया ये इसने एक्स्ट्रा स्पेसिंग ख़त्म कर दी। 200 काफ़ी छोटी हो रही है, मैं 300 दी, ये फिर सुथरा लग रहा है, ये जो विड्थ है ये सही है। अब क्या करना है कि ये नीचे आ रहा है, तो अगर मैं मेन जो क्लास है इसकी उसको डिस्प्ले फ्लैग्स दूंगा तो उसकी जो सब क्लासेस हैं वो क्या आएंगी, एक लाइन में आ जाएंगी। डिस्प्ले फ्लैग्स का अगर इजी आपको मैं बताऊं तो यूज़ यही है सिंपल वर्डिंग में। फॉर एग्जांपल मैंने डिस्प्ले फ्लैग्स करूंगा, कंट्रोल एस सेव करूंगा, तो आप ये देखेंगे क्या होने वाला है, बूम, ये इस तरह से आ गया। अच्छा, उसके अलावा मैंने डिस्प्ले फ्लैग्स की अलग से एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो उसी का एक यूज़ है डिस्प्ले फ्लैग्स के बाद जस्टिफाई कंटेंट और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्पेस बिटवीन। तो ये क्या होगा, जितनी भी ऑटोमेटिक स्पेस है ये ले लेगा, एक जितनी भी डिप होंगी वो एक दूसरे से काफ़ी दूर हो जाएंगी, सही है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब ये बहुत अपनी जो है लाइक बॉर्डर से लग रहा है, थोड़ी ऊपर से स्पेसिंग चाहिए, थोड़ी हमें लेफ़्ट हैंड से, थोड़ी राइट हैंड से, सब जगह से स्पेसिंग चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, पैडिंग लिखूँगा और फॉर एग्जांपल 15 पिक्सल मैंने पैडिंग दे दी। कंट्रोल एस सेव। अच्छा, उसके बाद मुझे क्या करना है, अब आप देख सकते हैं मेन्यू यहाँ पे किस तरह से आ रहा है, एक रो में आ रहा है, कॉलम वाइज नहीं आ रहा। तो इधर भी हमें डिस्प्ले फ्लैग्स की नीड होगी, वो किस में होगी, मेन्यू वाले क्लास में होगी। तो मेन्यू की क्लास कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉट मेन्यू लेके यूएल पे डिस्प्ले फ्लैग्स करूँगा, तो इसकी इनर जितनी भी एलाई हैं वो रो वाइज आ जाएंगी। ये एक थ्योरेटिकल बता दिया, अब प्रैक्टिकली देखते हैं। डॉट मेन्यू यूएल करा और यहाँ से डिस्प्ले फ्लैग्स करने के बाद आप देख सकते हैं ये एक रो वाइज आ चुका है। अच्छा, आप देख रहे हैं ये डॉटेड आ रहे हैं, ये डॉट कैसे ख़त्म होते हैं, ये एल के ऊपर हैं, सही है। तो मैं इसी के अंदर क्या करूँगा, डॉट मेन्यू एल। अब मुझे मेन्यू के अंदर एल चाहिए था, डिस्प्ले यहाँ पे मुझे ब्लॉक करना होगा, ब्लॉक करूँगा, कंट्रोल एस सेव, आपने देखा यहाँ पे ये डॉटेड ख़त्म हो गया। अच्छा, अभी क्या है, यूएल पे मैंने दे तो दी, बट आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत मिला हुआ है, कोई स्पेसिंग नहीं है, जबकि अपनी मेन वेबसाइट में जाएं तो प्रॉपर स्पेसिंग है। तो इसमें मुझे क्या करना होगा, यूएल को मैंने गैप दे दिया। गैप मैंने आपको बताया क्या यूज़ है, यहाँ से px लिखा, अभी यहाँ से कंट्रोल एस सेव करूँगा, आपने देखा ये ऑटोमेटिक स्पेसिंग आ चुकी है। अच्छा, अभी एक और चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि आप देख रहे हैं ये जो अपना लोगो है वो यहाँ पे और जो मेन्यू है वो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका भी एक मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस क्लासेस में कैसे कर सकते हैं। अब जो है ये हमने फॉर एग्जांपल जस्टिफाई कंटेंट से क्या हो गया, एक डिव इधर आ गई, एक डिव इधर आ गई। अब जो इसकी एक और प्रॉपर्टी है उसे हम यूज़ करेंगे अलाइन आइटम सेंटर करने के बाद। यहाँ से हमने अलाइन आइटम सेंटर किया, कंट्रोल एस सेव करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे ये मिड में आ जाएगा। कंट्रोल एस सेव करने के जैसे ही मैंने कंट्रोल एस सेव किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक अलाइनमेंट में आ गया है, सही है। ये एक बहुत अच्छा हमें प्रैक्टिकली पता लग रहा है डिस्प्ले फ्लैग्स का यूज़। तो जैसे मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको जस्ट एग्जांपल मतलब जस्ट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। अब इस क्लास का सबसे मेन मकसद यही है कि आपके जो जहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, अब प्रैक्टिकली आप एग्जांपल पे काम करेंगे तो आपके प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। अब ये इतना हो गया, अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो है क्लासेस CSS सब कुछ हुआ है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अपने फ़ॉन्ट्स लगाएंगे। फ़ॉन्ट्स किस तरह से लगाते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, हमें किसी वेबसाइट में चेक करना हो कि कौन से फ़ॉन्ट्स यूज़ हुए हैं तो वो कैसे होगा, यहाँ से आप इंस्पेक्ट पे जाएंगे और यहाँ से ये एरो पे क्लिक करेंगे। इसके ऊपर होवर करने के बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, जैसे रेड हैट डिस्प्ले लिखा हुआ आ रहा है, सही है। इस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे नाम दिख जाएगा, जैसे ये दिख गया फ़ॉन्ट फैमिली रेड हैट।
और उसके बाद यहाँ से आपको कलर पता लग जाएगा, कलर कौन सा यूज़ हुआ है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, फ़ॉन्ट वेट क्या है, सब कुछ यहाँ से आपको पता लग जाते हैं। अच्छा, अभी हमें यहाँ पे गूगल फ़ॉन्ट पे जाऊँगा मैं। अब यहाँ पे जैसे गूगल फ़ॉन्ट की वेबसाइट आ गई, यहाँ पे रेड हेड लिखूँगा और डिस्प्ले ये इसने सजेशन में दे दिया। और यहाँ से जाने के बाद मुझे क्या करना है, ये थोड़ी इस तरह से वेबसाइट छोटी की हुई है मैंने, इसलिए इस तरह से शो हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इसको बड़ा कर दूँ तो यहाँ से गेट फ़ॉन्ट करूँगा और गेट एम्बेडेड कोड, और यहाँ से मुझे क्या होगी, ये कॉपी कर लेना है और कोड एडिटर में जाऊँगा और इसके जो है हेड के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। सही, यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इसको थोड़ा सेट कर दूंगा मैं। अच्छा, यहाँ पे आप हेड में पेस्ट कर देंगे, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली भी दे देगा। सही है, यहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा और अपनी वेबसाइट में वापसी आए और स्टाइलिंग में जाएंगे। अब हमें ये जो होम है, अबाउट अस है, सर्विसेज है, ये एक LI के अंदर एंकर का टैग है, उसके अंदर हमें लगाना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले UL का टैग आ गया, उसके अंदर LI है, LI के अंदर एंकर का टैग है, उसके अंदर हमें ये फ़ॉन्ट स्टाइलिंग चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, डॉट मेन्यू, LI के अंदर A है, एंकर है, उसके अंदर मुझे फ़ॉन्ट फैमिली लगानी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कंट्रोल V, जस्ट मैं अभी सेव करूँगा तो आप यहाँ देखिएगा क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्रोल S सेव, और आप ये देख सकते हैं कितना फ़ॉन्ट के अंदर चेंज आया है। अभी मैं इसको कमेंट कर दूं तो कमेंट करने के बाद कंट्रोल S सेव, और आप ये देख सकते हैं कैसा अजीब सा फ़ॉन्ट हो गया। सही है, ये हमने फ़ॉन्ट जो है लगा लिया है। उसके बाद हमने जैसे देखा था कलर कौन सा यूज़ हुआ है, कलर यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे कलर, अभी इम्पॉर्टेंट का क्या यूज़ है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, अभी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कलर भी आ गया, उसके अलावा फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, फ़ॉन्ट साइज़ आपको मिल जाएगा यहाँ पे 17, 20, फ़ॉन्ट वेट और सब कुछ मिल रहा है। सही है। अब मैंने क्या किया, इधर फ़ॉन्ट साइज़ दे देता हूँ 20 पिक्सल और फ़ॉन्ट वेट फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं दे देता हूँ 500 पिक्सल। अच्छा, अब इधर मैंने कंट्रोल S सेव किया और यहाँ पे आपको दिख गया है। अब इधर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे आप देखें तो अंडरलाइनिंग नहीं आ रही, बट हमारे इसमें अंडरलाइन आ रही है। तो इसको क्या करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन पे आएंगे और नन कर दूंगा। तो कंट्रोल S सेव करूँगा तो यहाँ देखिएगा, यहाँ से अंडरलाइन रिमूव हो गई। तो ये अभी तक हमारी मेन्यू की एक तरह से स्टाइलिंग हो चुकी है। इसको हम बड़ा करके देख लेते हैं तो ये एक प्रॉपर अभी तक आ चुका है। और यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा बहुत आपको लुक एंड फील वही वाला मिल रहा है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। सही है। और उसके अलावा यहाँ पे ब्लॉग और पोर्टफोलियो वाले इसका नाम क्या है, मेन्यू भी हैं, वो भी लगा देते हैं। यहाँ पे सर्विसेज के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मैं खोल लेता हूँ पोर्टफोलियो। बस इतना काफ़ी है क्योंकि अभी हमें दो एक साथ स्क्रीन खोलनी पड़ रही हैं तो थोड़ा हमारे पास स्पेसिंग का इशू आ रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है एक तरह से हमारा मेन्यू कंप्लीट हो चुका है। अभी जो होवर करना है ये थोड़ा एडवांस चले जाएगा, ये मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। अभी हमें क्या करना है, इस तरह से हमारा जो है हेडर बनाना है। हेडर हम किस तरह से करेंगे, ये इधर से हेडिंग ले लेंगे और ये ले लेंगे और एक तरह से अपना जो है बटन बना देंगे और इमेज ले लेंगे। बट ये जो अभी एक तरह से मूव हो रही है ये नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा एडवांस चले जाएगा और अभी बेसिक हमने देखना है। सही है। अच्छा, ये बहुत अभी तक दीवारों से लगा हुआ है, मतलब कॉर्नर से लगा हुआ है, इसमें थोड़ी और स्पेसिंग दे देते हैं राइट और लेफ़्ट से। राइट और लेफ़्ट से किस तरह हमें देनी होगी मैंने आपको बताया हुआ है।
कि हमें पैडिंग, फर्स्ट वाली जो पैडिंग होती है वो टॉप और बॉटम की होती है, और सेकंड वाली जो है राइट और लेफ़्ट की होती है। तो इसको मैं 40 पिक्सल दे दूँगा। कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे जाएंगे तो अब थोड़ा सुथरा लग रहा है। सही है, हाँ सही है। अब और थोड़ा सा जो है हम लोगों की विड्थ और बड़ी कर देते हैं। यहाँ से फॉर एग्जांपल 400 पिक्सल कर दिया, और यहाँ से अब सही है। अब हम कहाँ पे आएंगे, अपने बैनर पे आएंगे। अच्छा, ये जो मैं आपको जिसकी एग्जांपल दे रहा हूँ वेबसाइट की, ये एक लाइव प्रैक्टिकल इसका नाम क्या वेबसाइट है, और ये मेरी अपने ब्रांड की वेबसाइट है। तो इसमें से आपको बहुत सीखने को मिलेगा, क्योंकि जब आप लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल देख रहे होते हैं और उसको बनाएंगे तो आपको बहुत एडवांटेज होगा, बहुत बेनिफिशियल रहेगी। अब इसके अंदर हम क्या, इधर से अगर आप देखना चाहें कि क्या फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट कलर है, तो इंस्पेक्ट पे जाके देख सकते हैं। यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। सही है। अब हम क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे और अपनी वेबसाइट में जाएंगे। अब हमारा क्या हो गया, हेडर का काम कंप्लीट हो गया। सही है। अब जो हमने एक्स्ट्रा स्पेसिंग ली हुई थी आपको सिखाने के लिए, वो मैंने ख़त्म कर दी। ये हमारा हेडर का काम कंप्लीट हो गया। अब मैं इधर एक कमेंट लिख देता हूँ, हमारी क्या लिख देते हैं, मेन वेबसाइट कंटेंट। सही है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और ऊपर जो है मैंने क्या कर दिया, हेडर इधर लिख देता हूँ, हेडर। सही है, और इसको भी कमेंट कर देते हैं हम। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना क्या बनाना है, बैनर। सही है। तो मैं सबसे पहले क्लास क्या लूँगा, सेक्शन। अच्छा, सेक्शन का भी अभी इधर एक आपको यूज़ बता देता हूँ। सेक्शन भी इटसेल्फ कुछ नहीं होता, उसका भी काम क्या है, आपकी जो वेबसाइट है, जो आप कोड लिखेंगे उसे थोड़ा स्ट्रक्चर में बनाना, बस इसका ये यूज़ है। जैसे डिव जो है इटसेल्फ कुछ नहीं शो होता, बस आपकी वेबसाइट में क्लासेस आप देख सकते हैं उसको, और अपनी स्ट्रक्चरल वेबसाइट बना सकते हैं। इसका यूज़ बस यही है। तो मैं सेक्शन लूँगा यहाँ पे, यहाँ से कैपिटल हुआ है, वापसी मैंने सेक्शन लिया, यहाँ पे क्लास दे दी मैंने क्या, बैनर। सही है। और उसके अंदर मैंने अभी हमें क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। लेफ़्ट साइड पे हमारा कंटेंट आ रहा होगा, राइट साइड पे हमारी इमेज आ रही होगी। तो मैंने क्या कर दिया, डॉट बैनर लेफ़्ट कंटेंट। आप जो है अपनी जो क्लासेस हैं कुछ भी रख सकते हैं नाम। मैं इसलिए एक नाम रख रहा हूँ क्योंकि मैं रिलेट करता हूँ, कल को मैं वापसी वेबसाइट खोलूँ, क्योंकि इसमें अभी सिर्फ स्टाइलिंग है, कल को बहुत कॉम्प्लेक्स आपकी वेबसाइट बनेंगी, आपको जीएस कोड लिखना होगा, प्रोग्रामिंग करनी होगी, तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो रिलेटेड मैं क्लास नेम रखता हूँ, तो कल को मैं अपने कोड खोलूँ फॉर एग्जांपल आफ्टर 5 to 10 ईयर्स, तो मुझे रिलेट कर सकूँ कि ये क्लास इधर यूज़ की थी, ये इधर होगी, और इसका यूज़ ये था। सही है। ये हो गया बैनर लेफ़्ट कंटेंट, और इधर मैं क्या कर दूंगा, बैनर राइट इमेज। सही है। लेफ़्ट पे क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटेंट आएगा और यहाँ पे इमेज आएगी। सही हो गया। अभी जब तक हमारा यूज़ नहीं होता इसी को ऐसे ही चलाते हैं। सही है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंटेंट को देखेंगे, और यहाँ से मैंने सबसे पहले H1 दिया, क्योंकि H1 ये क्लास वो हेडिंग चल रही है। यहाँ पे कॉपी कर दी, और उसके बाद यहाँ पे मैंने कंट्रोल C से यहाँ कंटेंट कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और ये जैसे आपको हेडिंग मैंने बताई हुई है सब कुछ, यहाँ पे पैराग्राफ का बताया हुआ है। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं एंकर। एंकर में अभी फॉर एग्जांपल मैं लिंक कुछ नहीं दे रहा, और उसका जो टेक्स्ट है वो यहाँ से उठा लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल नहीं हुआ कॉपी, हम खुद ही दे देते हैं EXPLORE और सर्विसेज। सही है। ये हो गया। और राइट पे जो है इमेज आनी है, इमेज का टैग लेंगे। अच्छा, हमें किसी वेबसाइट से अगर इमेज निकालनी है वो किस तरह से निकालते हैं, आप राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, देन आपको आहिस्ता आहिस्ता इमेजेस निकालने भी आ जाएंगी। सही है। वैसे अगर आप इमेज निकालना चाहें तो ये आफ्टर बिफोर से भी लग सकती है, ये आ रही इसकी एक इमेज। सही है। और आपने क्या करना होगा, यहाँ पे
देखना होता है ये इमेज कहाँ पे आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक इमेज आ रही है, ये जो हमें चाहिए थी। तो आपको इंस्पेक्ट पे किस तरह से खेलते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा टाइम टू टाइम। तो अभी यहाँ से कंट्रोल एस सेव करूँगा मैं और यहाँ पे सेव कर देंगे। सही है, आपको इंस्पेक्ट पे खेलना आना चाहिए आहिस्ता आहिस्ता। अभी फ़िलहाल आप छोड़ सकते हैं, कोई इसका यूज़ नहीं है अभी। सही है, यहाँ पे मैं क्या जाऊँगा, अपने फ़ोल्डर के अंदर जाऊँगा और यहाँ से मैं इसका नाम कॉपी करूँगा और यहाँ पे सोर्स में मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। सही है, कंट्रोल एस सेव करूँगा तो इस तरह से हमारी एक कंटेंट शो हो जाएगा। इसको अभी हम देख लेते हैं किस तरह से कंटेंट शो हो रहा है और हमें अब इसको इस तरह से बनाना है। सेम एज़ नहीं बन पाएगा बट हम कोशिश यही करेंगे सेम टू सेम बना लें, क्योंकि ये बहुत थोड़ी ऊपर की CSS है तो इसलिए मैं अभी आपको कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं देना चाह रहा। अच्छा, इसको मैंने वापसी वही कर लिया ताकि आपको लाइव दिखता रहे। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसकी स्टाइलिंग करनी है। तो सबसे पहले मेन जो है बैनर है। बैनर में हमें सबसे पहले इसको लेफ़्ट और राइट से स्पेस देनी है, क्योंकि ये बहुत अजीब सा लग रहा है। जैसे हमने इधर दी थी वैसे ही हम उसको वहाँ पे स्पेसिंग देंगे। तो मैंने क्लास कॉपी कर ली थी, डॉट करके आपने उठाया, सबसे पहले आपने पैडिंग लिखा 0 0। अब फर्स्ट वाली जो होती है टॉप और बॉटम को स्पेसिंग देती है, सेकंड वाली लेफ़्ट और राइट को। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर स्पेसिंग दी थी 40 पिक्सल, इसी को हम 40 पिक्सल इधर भी दे देते हैं। यहाँ पे 40 पिक्सल, कंट्रोल एस सेव, आपने ये स्पेसिंग देख ली, यहाँ से आ गई है। सही है, अभी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं देन इसको सही कर लेंगे। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, एक ये है हमारे बैनर लेफ़्ट कंटेंट और बैनर राइट कंटेंट। तो मेन हम क्लास को डिस्प्ले फ्लैग्स देंगे तो ये एक रो में आ जाएगी। डिस्प्ले फ्लैग्स करा, कंट्रोल एस सेव करा तो आप देख सकते हैं ये एक जो है उसके अंदर आ गई है। अब जो है आपकी देख सकते हैं इमेज बहुत ज़्यादा स्पेसिंग ले रही है और ये बहुत कम ले रही है। तो इसको रिज़ॉल्व करने के लिए हमारे पास डिस्प्ले फ्लैग्स की तरह डिस्प्ले ग्रिड भी होती है। डिस्प्ले ग्रिड क्या करना है, जस्ट ग्रिड लिखेंगे, कंट्रोल एस सेव करेंगे। अब हमें क्या करना होता है, ग्रिड को बताना होता है कि ग्रिड, यहाँ पे आप टेम्पलेट कॉलम रखेंगे और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 50 पिक्सल और 50 पिक्सल दोनों को दे देते हैं, कंट्रोल एस सेव करेंगे तो ये 50% इसने ले ली स्पेसिंग और 50% इसने स्पेसिंग ले ली है। अच्छा, ये हो गया। और उसके बाद हम, अच्छा इसका जो है ना एक और यूज़ ये होता है कि हम FR जो है ना डिस्प्ले ग्रिड ने ही आपको दिया है। 1FR का क्या होता है, जितनी भी स्पेसिंग है ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लो। सही है, फॉर एग्जांपल मैंने 1FR दिया तो इसने अपनी ऑटोमेटिक स्पेसिंग ले ली जितनी भी इसको नीड थी। अच्छा, उसके बाद आपको अब क्या करना है, यहाँ पे जो है हम इमेज जो है बहुत बड़ी आ रही है, अब उसकी थोड़ी इसको विड्थ दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने विड्थ दे देता हूँ इमेज, क्योंकि बैनर के अंदर है इमेज, बैनर के अंदर इमेज आ रही है। या तो मैं इस क्लास को उठा के कर दूँ या हम मेन जो है ना, मेन जो मैंने दी हुई है वो पूरे के ऊपर इस सेक्शन के ऊपर अप्लाई हो सकती है। बट आप इंडिविजुअल अगर देना चाहते हैं तो आप इस सेक्शन से भी ये क्लास उठा के इस इमेज को क्लासेस दे सकते हैं। बट इस सेक्शन के अंदर और कोई इमेज नहीं आ रही, इसलिए मैंने क्या कर दिया, मेन वाली क्लास उठा के और उसको मैं विड्थ दे दूँगा फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल। ये बहुत छोटी हो गई है 300 पिक्सल। इधर अगर हम क्या कर दें 50% दे दूं तो क्या रहेगा, 50% से भी छोटी है, इसको हम 90% ही दे देते हैं। सही है, 90% फिर अच्छी लग रही है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा कंटेंट है उसे स्टाइलिंग करनी है। तो कंटेंट को स्टाइलिंग देने के लिए हम इधर से देख लेते हैं स्पेक पे जाके, इधर 110 पिक्सल 1010 हमें जो है, हम यहाँ से भी स्टाइलिंग उठा सकते हैं फॉर सेव योर टाइम। बट अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो हमें टाइम को सेव नहीं करना है, हमें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। अब इसमें फॉर एग्जांपल मेन को उठा के अब मुझे H1 को सबसे पहले स्टाइलिंग करनी है, फिर पैराग्राफ के टैग को स्टाइलिंग करनी है, फिर एंकर के टैग को स्टाइलिंग करनी है। तो मैं क्या करूँगा,
यहाँ पे डॉट बैनर H1, और सबसे पहले मैंने क्या करना है अपनी जो है इसको फ़ॉन्ट फैमिली दूंगा, क्योंकि देख रहे हैं अभी बहुत बुरा लग रहा है हमें फ़ॉन्ट, तो हमें फ़ॉन्ट फैमिली देनी है सबसे पहले इसको फ़ॉन्ट फैमिली। और हमने क्या रेड फ़ॉन्ट फैमिली हमने क्या यूज़ करनी है, रेड हैट डिस्प्ले। यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दी, और यहाँ पे मैं डिस्प्ले कंट्रोल सेव करूँगा। आप यहाँ पे देखिएगा कितना चेंज हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये क्या आ रहा है, फ़ॉन्ट साइज़ मैंने देखा था 110 पिक्सल, कंट्रोल एस सेव, और ये इस तरह से आ गया। इसको हम बड़ा करेंगे तो ये एक प्रॉपर विड हाइट में आ चुका है। अच्छा, इधर जो है अब आप देख रहे हैं कि हर इसका जो है कलर चेंज आ रहा है, ड्रीम का चेंज आ रहा है, यू का चेंज आ रहा है, आईडी का चेंज आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको मैं आपको कलर देखना सिखाऊंगा कि किस तरह से हम कलर दे सकते हैं। यहाँ से मैंने देख लिया #878787 है। तो मैं क्या करूँगा, अपनी वेबसाइट में वापसी आएंगे, HTML में आएंगे, और फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रीम है, ड्रीम को मैं क्या कर दूँगा, एक स्पैन का टैग लगा दूँगा। सही है, स्पैन का भी एक टैग होता है जो कि इटसेल्फ कुछ नहीं होता, बट आपने जब स्टाइलिंग जहाँ करनी हो वहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं। और इसको आईडी को भी दे दूँगा स्पैन के टैग के अंदर। सही है, अभी आप कंट्रोल एस सेव करेंगे, इधर देखेंगे कुछ भी चेंज नहीं हुआ। बट अब हम क्या करेंगे, बैनर H1 डॉट बैनर H1 के टैग के अंदर जो है स्पैन है, कैसे, बैनर है, फिर H1 का टैग आ गया, H1 के टैग के अंदर जो स्पैन है उसका जो है आप कलर कर दो क्या, #878787, कंट्रोल एस सेव। यहाँ पे जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे कलर आपका चेंज हो चुका है। तो ये एक यूज़ है स्पैन, मतलब स्पैन को अगर आपने एक्स्ट्रा कोई टैग देना हो हेडिंग के अंदर ही। सही है, उसके बाद हमें अब क्या करना है, पैराग्राफ के टैग को स्टाइलिंग करनी है। यहाँ पे भी फ़ॉन्ट फैमिली हम दे देंगे, और रेड हेड डिस्प्ले नाम था इसका, यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया। कंट्रोल एस सेव करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी भी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो गई है। अच्छा, उसके बाद जो है इसका फ़ॉन्ट साइज़ देना है हमें। फ़ॉन्ट साइज़ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 18 पिक्सल दे दिया मैंने, और यहाँ पे जाके देखते हैं कितने पिक्सल है, उस हिसाब से देंगे हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 पिक्सल। लाइन हाइट यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल एस सेव, और यहाँ पे जाएंगे तो प्रॉपर उस जैसी स्टाइलिंग आ चुकी है। सही है, ये हमारा बैनर पे हमने जो है पैराग्राफ पे भी दे दी स्टाइलिंग। अब लास्ट जो है रह गया वो है अपना जो है एंकर। सही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैनर बैकग्राउंड पे जो आपकी जो है एक कलर आ रहा है। फॉर एग्जांपल हम बॉडी पे जाएंगे तो बॉडी पे हमें कलर दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर F5 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 आ रहा है बॉडी पे। मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और अपनी बॉडी पे सबसे ऊपर जाके दे देंगे ताकि सिमिलर लगे। उसके बाद ये हमने हटा दिया, और अब जो है हम अपनी वेबसाइट पे देखेंगे बैकग्राउंड में एक लाइट सा ग्रेश कलर आ चुका है। अब हमें इसको क्या करना है, अपने एक्सप्लोर और सर्विसेज का जो बटन है उसको स्टाइलिंग करनी है। ये रहा हमारा एक्सप्लोरर सर्विसेज। अब ये क्या है, बैनर के अंदर जो है आपका ये एंकर का टैग आ रहा है, तो वही डॉट बैनर लिया मैंने, एंकर का टैग आ गया, और उसको सबसे पहले मैंने क्या दे दिया, बैकग्राउंड कलर। इसमें वाइट कलर है तो मैंने डायरेक्ट वाइट भी लिख सकता हूँ, वाइट लिख देता हूँ ताकि आसानी हो। अच्छा, इसके ऊपर बैकग्राउंड वाइट आ गया, और इसका कलर इटसेल्फ मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल ब्लैक। और इसकी जो है यहाँ पे हम देखें तो इसमें वो आ रही होगी, आप देख सकते हैं अंडरलाइन। अंडरलाइन को हमें ख़त्म करना है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे। सही है, अब इसमें अंडरलाइनिंग ख़त्म हो गई।
और इसको जो है एक हमें क्या करना है, पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग नहीं विड हाइट दे देते हैं। विड फॉर एग्जांपल मुझे इसकी चाहिए 200 पिक्सल, 2 की जगह फॉर एग्जांपल 250 दे देते हैं। अब जाके देखते हैं, अब वाइट आपको सही से दिख रहा है, इसमें कम हुई है, थोड़ा हम इसको क्या कहते हैं 300 पिक्सल दे के देखते हैं। ये अपनी विड उठा नहीं रहा है, विड क्यों नहीं उठा रहा वो देखते हैं। मैं इंस्पेक्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे ये विड नहीं उठा रहा है इसको। अच्छा, इसकी विड इसलिए नहीं उठा रहा, इसको हमें डिस्प्ले ब्लॉक या फ्लैग्स देना होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको डिस्प्ले फ्लैग्स दे देता हूँ। अब आप देखेंगे ये आपकी जो है यहाँ तक वाइट आप देख रहे हैं यहाँ तक आ चुका है, सही है। तो इसने डिस्प्ले फ्लैग्स की वजह से स्पेसिंग नहीं उठा रहा था। अब मैं क्या करूँगा, इसको 200 फॉर एग्जांपल मैंने इसकी विड दे दी है, सही है। अब इतना आ गया, उसके 250 कर देते हैं क्योंकि अभी फ़ॉन्ट साइज़ देंगे तो उसके हिसाब से ये ख़राब हो जाएगा। फ़ॉन्ट साइज़ फॉर एग्जांपल मैंने इसको 18 पिक्सल दे दिया और इसमें फ़ॉन्ट फैमिली वही सेम हम ऊपर से उठा लेते हैं, बार बार क्या नाम लिखें, फ़ॉन्ट फैमिली ये दे दी और कंट्रोल एस सेव किया, इस तरह से हो गया। और इसकी मैंने हाइट दे दी फॉर एग्जांपल 45 पिक्सल। अब हम वेबसाइट में जाते हैं और देखते हैं ये आपको वाइट कलर का दिख रहा है। अब यहाँ से जो है यहाँ तक आपकी विड्थ और हाइट है, बट ये ऊपर ही अटका हुआ है। तो इसको हमें सेंटर में लाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे। इसको डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया है यहाँ पे। अब इसका कंटेंट जस्टिफाई कंटेंट सेंटर आपका क्या करता है, जो आपको करके दिखाता हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। जस्टिफाई सेंटर किया, यहाँ पे आए, आपने देखा रो वाइज आप जो है सेंटर में आ चुके हैं। अब कॉलम वाइज आपको सेंटर में आना है तो हमें क्या करना होगा, अलाइन आइटम सेंटर करना होगा। तो ये आपको इस तरह से सेंटर में ले आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मैं अलाइन आइटम सेंटर करूँगा, कंट्रोल एस सेव करूँगा तो ये नीचे आ चुका है, सही है। अब हम देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, बहुत जो है अब आपका जो है पैराग्राफ उससे अटैच हो रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी स्पेसिंग आए तो मैंने क्या किया, मार्जिन 0 आपको जैसे मैंने बताया था फर्स्ट वाला टॉप और बॉटम के लिए होता है। कंट्रोल एस सेव 20 दिया तो ये स्पेसिंग आ गई है। अब दोनों के बीच में स्पेसिंग आ गई है तो थोड़ा सुथरा लग रहा है। अब इस तरह से हमारा क्या हुआ, बैनर कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें थोड़ी चीज़ें अलग हैं, वो थोड़ी अब जैसे ये मैं इससे पोजीशन से लेके आया हुआ हूँ, पोजीशन इसमें थोड़ा एडवांस हो जाएगा। उसके अलावा सब कुछ हो चुका है और ये भी हमारे काम के नहीं है, बट हम इसको थोड़ी ऊपर से स्पेसिंग दे सकते हैं, राइट और लेफ़्ट से थोड़ी और दे देते हैं। अच्छा, इसकी जो मेन क्लास है बैनर के अंदर हमें क्या करना है, इसको 40 की जगह 60 कर देंगे और इसको हम क्या कर देंगे 20 पिक्सल कर देंगे, या आपका थोड़ा और अंदर हमें करना पड़ेगा 80 पिक्सल। अब ये सही लग रहा है, थोड़ा अंदर है और ऊपर से भी स्पेसिंग आ गई है, सही हो गया। सही है, हमारा ये सबसे पहले हेडर का कंप्लीट हो गया और उसके बाद बैनर कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें से जो है हमें क्या करना है, इसमें वही कंटेंट आ रहा है, सबसे पहले ये कंटेंट आएगा और उसके बाद लेफ़्ट पे इमेज है और राइट पे कंटेंट है। अब हमें ये वाली इमेज चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंने ये उठा के यहाँ पे ले आया और कंट्रोल एस सेव किया और वहाँ पे इसे हमने सेव कर लिया। अब हम मूव करते हैं अपने कोड की तरफ और ये सेक्शन बनाने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले इसकी हेडिंग भी कॉपी कर लेते हैं कि बाद में ना आना पड़े यहाँ पे। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था सेक्शन का यूज़ क्या होता है, इसी तरह हम जो है अब नेक्स्ट सेक्शन बनाएंगे और उसमें फॉर एग्जांपल हम क्लास दे देते हैं सेकंड सेक्शन हमने नाम दे दिया। उसके बाद हम देख लेते हैं, जैसे सबसे पहले एक ER है, इसके लिए हम एक अलग डिव लेंगे और इसके लिए एक हम अलग डिव लेंगे। सही, ये पूरा सेक्शन पूरा जो ये लेफ़्ट और राइट है उसके लिए एक मेन क्लास लेंगे, उसमें लेफ़्ट के लिए अलग, राइट के लिए अलग, और उसको डिस्प्ले फ्लैग्स दे देंगे तो ये एक रो में आ जाएगा। और ये वाला कंटेंट तो लेना ही हमें एक अलग से है।
तो अब हम मूव करते हैं। अच्छा, इसमें जो है एक ही सेक्शन में दो डिफरेंट लाइक सेक्शन आ रहे हैं, तो उसको किस हिसाब से डील करना होगा वो देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले मैंने क्या कर दिया, सेकंड सेक्शन इसमें जो हेडिंग आ रही है ना, फॉर एग्जांपल वी सर्व, तो मैंने इसमें क्या कर दिया, वी सर्व के नाम से एक ये ले ली, अलग डिव ले ली फॉर एग्जांपल, सही है। और इसके बाद जो है मैंने ये क्या कर दिया, वी सर्व कंटेंट कर देता हूँ मेन क्लास को, वी सर्व कंटेंट, और वी सर्व मैंने कॉपी की क्योंकि इसका जो है एक अलग से सेक्शन आएगा, ये एक अलग से सेक्शन है और ये एक अलग से, मैं एक विजुअली आपको बता रहा हूँ। और सही है, ये एक मेन डिव आ जाएगी वी सर्व कंटेंट की, उसके अंदर वी सर्व इधर लेफ़्ट पे इमेज है तो मैंने इमेज के नाम से एक डिव ले ली, और इसी तरह वी सर्व कंटेंट और इधर मैं फॉर एग्जांपल राइट लिख देता हूँ। सही है, इससे आपको पता लग गया ये एक अलग डिव है और ये एक अलग। सही है, अब इसमें हम कंटेंट प्लेस कर देते हैं जो कि हमने कॉपी किया था। इधर फॉर एग्जांपल मैं H2 लेता हूँ और मैंने जो कॉपी किया था, ये हेडिंग कॉपी की थी पहले ही, वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी, और उसके बाद जो ये कंटेंट है ये मैंने कॉपी किया। अच्छा, आप देख रहे हैं ये भी पैराग्राफ है, बट इसके पैराग्राफ और इसके पैराग्राफ में थोड़ा डिफरेंस है। वो किस तरह है वो मैं बता देता हूँ। ये पैराग्राफ का सबसे पहले मैंने टैग लिया, और ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड है, तो उसके लिए एक अलग टैग आता है स्ट्रॉन्ग के नाम से। स्ट्रॉन्ग कर देगा मतलब ये थोड़ी जो इसकी फॉन्ट वेट है वो थोड़ी बढ़ा देगा, फॉन्ट वेट जो बोला जाता है। सही है, कंट्रोल एस सेव, ये हमारा ऊपर का काम कंप्लीट हो गया। लेफ़्ट पे इमेज आएगी और राइट पे एज इट इज़ कंटेंट हमारा आएगा। सही हो गया। अब इधर जो है इमेज आनी है, इमेज का मैंने टैग ले लिया, और सोर्स में मैंने आपको बताया, सोर्स में इमेज का नाम हम जो ये कर दिया कॉपी, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। सही है, इसका ये काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाएंगे राइट पे, जो कंटेंट आ रहा है वो लेना है। अब सबसे पहले कंटेंट क्या आ रहा है, ये दो पैराग्राफ के मतलब दो पैराग्राफ आ रहे हैं, तो हमें दो पैराग्राफ लेने होंगे। फर्स्ट ये आ गया, सेकंड अब हम वापसी जाएंगे और ये ले लेंगे, कंट्रोल सी कॉपी। एक और पैराग्राफ का हमें टैग लेना है, ये क्या हो गया, ओह सॉरी, इसको हमने कॉपी सही नहीं किया, यहाँ से कॉपी करके यहाँ तक करना था, वो मैंने ज़्यादा कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। सही है, हमने दोनों पैराग्राफ उठा लिए हैं। अच्छा, ये मैं यहाँ से जो है कंटेंट इसलिए उठा रहा हूँ ताकि आपको लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखती रहे। सही है, इधर लर्न मोर कर देंगे जो एंकर का टैग आ रहा है, ताकि आपको पता लगे लाइव जो प्रैक्टिकल हमारी वेबसाइट्स होती हैं वो इस तरह की होती हैं, तो आपको समझने में आसानी होगी। सिर्फ इसलिए मैं वहीं से कंटेंट उठा रहा हूँ ताकि जो भी हो वो हमारी मतलब हमें पता लगता रहे ये चीज़ इस तरह से लाइव प्रैक्टिकल में इस तरह से होती है। सही है, अब देख सकते हैं आप, ये इस तरह से बहुत नॉन प्रोफेशनल और बहुत बेकार सिंपल वर्डिंग में बोले हैं वो शो हो रहा है। अब हमें इसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन है, सबसे पहले मेन सेक्शन है, सेकंड सेक्शन इसको कॉपी करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इधर से ये कॉर्नर से लगा हुआ है उसको हमें इस तरह से अलाइनमेंट में लाना है, तो उसे हम क्या कर देंगे। अच्छा, हम इससे विड्थ पे भी खेल के कर सकते हैं, विड्थ जो है ज़्यादा अच्छा तरीका है, बट अभी हमने पैडिंग पे कर लिया है तो हम पैडिंग पे ही देखेंगे। बट मैं आपको बता देता हूँ कि विड्थ अगर देनी हो तो हमें विड्थ, मैंने ये लिखी 90% विड्थ दे दी। सही है, कंट्रोल एस सेव करेंगे। अब आप देखेंगे इधर से इसने विड्थ ले ली है। सही है, यहाँ से पहले कैसा था और अब कैसा है, इसको अगर मैं उस तरह से करके दिखाऊं, अभी हमारी वेबसाइट थोड़ी बड़ी हो गई है तो सही, अभी जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप देख रहे हैं इधर कैसे है, अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ और कंट्रोल एस सेव करूँ तो ये यहाँ तक आ गया, तो इसने विड्थ उठा ली है। अब विड्थ के बाद मैंने आपको बताया था अगर सेंटर में करना हो तो हम क्या करते हैं, मार्जिन करके 0 और ऑटो कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, सेंटर में आ जाता है। अभी आप देखेंगे ये कैसे आ रहा है, इस तरह से आ रहा है।
अगर मैंने कंट्रोल एस सेव कर दिया, अब आप देखेंगे ये सेंटर में आ गया। सही है, इधर से भी जो लेफ़्ट से स्पेसिंग ली है वो इसने राइट से भी इतनी ही स्पेसिंग ली है। सही है, एक हमने पैडिंग से करके देख लिया दोनों साइड से किस तरह से स्पेस देते हैं, और एक हमने देख लिया कि हम विड वाइज कैसे स्पेस देते हैं। सही हो गया। अब हम आते हैं इस सेक्शन को पहले स्टाइल करेंगे सेम एज़ इस तरह से। सही है, इसमें हमें देख लिया हमने क्या हो रहा है। इधर से फॉर एग्जांपल अभी हम इंस्पेक्ट को छोड़ देते हैं, ख़ुद से स्टाइलिंग करते हैं। सही है, ये हमें कैपिटलाइज दिख रहा है सारा, तो इसमें हमने क्या करना है, अब हम जाएंगे इधर और वी सर्फ जो इसकी हेडिंग है वो हमने कॉपी कर ली, या आप सेकंड सेक्शन भी होल सेक्शन की क्लास भी ले सकते हैं, क्योंकि H2 जो इधर यूज़ हो रहा है उसके अलावा पूरी इस सेक्शन में नहीं हो रहा। तो फॉर एग्जांपल मैं सेकंड सेक्शन ही ले लेता हूँ। सेकंड सेक्शन H2 मैंने उसमें अंदर आपकी H2 है, टैग उसको उठा लिया, कलर मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल इधर ब्लैक दे दिया। आप ब्लैक भी लिख सकते हैं या उसका जो हेक्साडेसिमल कोड होता है वो भी लिख सकते हैं। सही है, उसके बाद जो है मैं इसको यहाँ पे भी ले आता हूँ ताकि साफ साफ थोड़ा दिखता भी रहे, मतलब लाइव हमें दिखता रहे। सही है, अच्छा फ़ॉन्ट साइज़ मैंने फॉर एग्जांपल दे दिया 40 पिक्सल, कंट्रोल एस सेव किया तो ये इस तरह से दिख रहा है अभी। और हमने फ़ॉन्ट फैमिली यहीं से कॉपी कर ली, क्या बार बार लिखे नाम, कंट्रोल एस सेव करूँगा तो ये बहुत प्रॉपर प्रोफेशनल फ़ॉन्ट्स आ जाएगा। तो आपने देखा है कितना अच्छा लग रहा है। सही है, इसका काम यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं, इसका नाम क्या है, पैराग्राफ पे। डॉट सेकंड सेक्शन उसके अंदर P है, उसमें मैंने सबसे पहले फ़ॉन्ट फैमिली दे देता हूँ, तो ये फ़ॉन्ट फैमिली आ गया। अच्छा आप देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, देख रहे हैं अभी ये लेफ़्ट पे आ रहा है, बट इधर हम देखें तो ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर है। तो मैंने आपको बताया था किस तरह से करते हैं हम, वो देख लेते हैं। अच्छा अभी जो है इसमें एक देखने वाली बात है कि ये वाला जो सेक्शन है ना जो हमने बनाया है, ये वी सर्व, ये जो है वो सेंटर में, ये वाला जो सेक्शन है ये सिर्फ सेंटर में, इसका जो कंटेंट है सारा ये सेंटर में आया हुआ है, ये टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट ही है। तो इधर हमें डिफरेंस पता लगेगा कि इनर क्लास में हम दें या मेन क्लास में दें। अगर हम इसमें देंगे ना तो पूरे सेक्शन जो कंटेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो सब टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाएंगे, बट हमें जस्ट ये सेंटर चाहिए। तो इसके लिए हम इसकी स्पेसिफिक क्लास पर लेंगे, कॉपी करेंगे वी सर्व के बाद हमने क्या करना है, उसको जस्ट हमने करना है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कंट्रोल एस सेव, और इधर इसको हो जाना चाहिए था, हुआ क्यों नहीं, अच्छा ये सेंटर मिट गया, कंट्रोल एस सेव और ये आ गया। अब इसकी जो है फ़ॉन्ट जो पैराग्राफ का है वो थोड़ा बढ़ा देंगे, क्योंकि इधर आप देख सकते हैं, हम इधर जाएंगे फ़ॉन्ट साइज़ में, फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल दे दिया, और उसके बाद हम लाइन हाइट दे देंगे इसको 35 पिक्सल। सही है, 35 पिक्सल हो गया। और इसको जो है ये थोड़ी विड्थ इसकी कम है, देख रहे हैं ये फुल लेयर है और उधर जो है थोड़ी कम है, तो हम इसको विड्थ भी दे देंगे। इधर हमने फॉर एग्जांपल इसको विड्थ दे दी 80% और इसमें कर दिया मार्जिन 0 ऑटो, कंट्रोल एस सेव। इधर हम आएंगे और ये देखेंगे प्रॉपर अब इस तरह से शो हो रहा है। अच्छा अब हम इस सेक्शन को स्टाइलिंग करेंगे। इसकी जो है मैं फ़ॉन्ट कलर ले लूँ, क्योंकि ये ब्लैक नहीं है, ये कुछ और कलर है। इसका फ़ॉन्ट कलर मैं देख लेता हूँ, 878787 है। अच्छा सही है। अब हमें क्या करना है, जो वी सर्व वाला जो सेक्शन है उसको अब हमें स्टाइलिंग करनी है। वो कैसे शो हो रहा है, वो इस तरह से शो हो रहा है। हमें क्या करना है, इसको एक ही रो के अंदर लाना है। एक ही रो के अंदर लाना तो हम क्या यूज़ करते हैं वो आपको मैंने बताया हुआ है। सिंपल उसका आंसर आपके पास होना चाहिए, डिस्प्ले फ्लैग्स। तो मैंने डिस्प्ले फ्लैग्स जस्ट किया, कंट्रोल एस सेव किया, तो आप देख सकते हैं ये एक उसके अंदर आ गया। सही है। अब मैं इस इमेज को थोड़ी विड्थ दे सकता हूँ, वो भी दे सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उठा रहा है। या अगर हम इसको ग्रिड कर दें, ग्रिड से देखते हैं, ग्रिड किया, कंट्रोल एस सेव, और मैंने आपको बताया था ग्रिड टेम्पलेट
कॉलम करेंगे 1 FR करेंगे तो ये देखते हैं नहीं वो काम नहीं कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा इमेज स्पेस उठा रही है, तो हम इसको रिवर्ट करेंगे, फ्लैक्स पे ही रखा। अब हमने क्या करना है, वी सर्व के अंदर जो इमेज आ रही है, वी सर्व कंटेंट के अंदर जो इमेज आ रही है उसको हम विड्थ दे देते हैं ताकि ये इतनी ज़्यादा स्पेस ना उठाए। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हम करके देखते हैं, इसको फॉर एग्ज़ाम्पल 100% देते हैं, सही है। तो ये बहुत कम हो गई इसकी स्पेस मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल इसको दे दिया 400 पिक्सल, 400 भी बहुत कम है, इसको हम दे देते हैं 600। अब 600 फिर भी सही है। अभी मैं जस्ट आपको सिखा रहा हूँ तो इसलिए मैं इसमें दे रहा हूँ, वरना ऐसे इस तरह से हम इसको स्पेसिंग नहीं देते हैं। अभी आपको मतलब एक ही स्क्रीन पे रखना है तो ऐसा इशू नहीं है, तो इसलिए मैं जस्ट इस तरह से लेके चल रहा हूँ। वरना इसमें जो है हम कॉलम MD6 कॉलम MD7 लेते हैं तो ऑटोमेटिक उसके हिसाब से स्पेसिंग ले लेती है। तो अभी हमारे पास और कुछ है नहीं, जस्ट इस वजह से मैं आपको एक हार्ड कोड जो है इमेज दे रहा हूँ, और इसको हमें अभी रिस्पॉन्सिव तो देखना ही नहीं है, तो यह एक रीज़न है कि मैं एक हार्ड कोड विड्थ दे रहा हूँ। अच्छा, इसमें इस सेक्शन में और इस सेक्शन में थोड़ी स्पेसिंग चाहिए, मतलब ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन जब स्टार्ट हो तो थोड़ी स्पेसिंग आए, लाइक इधर आप देख रहे हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस सेक्शन को मार्जिन बॉटम दे दूँगा तो ये वाला सेक्शन क्या था, ऊपर वाला, इसको हम बड़ी स्क्रीन पे ही देख लेते हैं। ऊपर वाला सेक्शन ये रहा, और इसकी जो है वी सर्व मैंने कॉपी किया, वी सर्व बल्कि यूज़ हुआ तो है। इसको मैं क्या कर दूंगा, मार्जिन बॉटम 40 पिक्सल, कंट्रोल एस सेव। हम अपनी वेबसाइट में आएंगे तो आपने देखा ये स्पेसिंग आ गई है, बट हमें थोड़ी और ले लेनी है, और ये थोड़ी सी और आ गई, सही है। ये वाला काम हमारा हो चुका है। अभी ये स्पेसिंग क्या उठा रहा है, अच्छा ये अब इधर आपको क्लियर डिफरेंस पता लगेगा। हमें जो है सिर्फ विड्थ देनी थी इस वाले पैराग्राफ को, सही है, नीचे वाले सेक्शन के पैराग्राफ को नहीं देनी थी, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसका जो इसका नाम क्या एंकर का टैब है वो यहाँ से हो रहा है। तो ये आप देख रहे हैं हमें इसको इधर ही लेफ़्ट से ही चाहिए। तो ये जो पैराग्राफ में मैंने दिया था, ये जो चीज़ें हैं ना, ये विड्थ वाली, ये इधर नहीं देनी मुझे, ये स्पेसिफिक इसके कंटेंट में जाके देनी है, वी सर्व वाले में देनी है। वी सर्व में जो ये पैराग्राफ आ रहा है उसमें आए, तो मैं क्या करूँगा, डॉट वी सर्व के पैराग्राफ के अंदर ये जो विड्थ है वो आ जाए, विड्थ सिर्फ उसमें आए, पूरे सेक्शन में ना आए। तो अब आप देखेंगे ये प्रॉपर आ गया। क्या आपने देखिए इसमें स्पेसिंग उठा ली है इसने और इसमें नहीं आई। अब मुझे क्या करना है कि इस सेक्शन में जो बीच में स्पेसिंग है वो थोड़ी स्पेसिंग आ जाए, लाइक इधर आप देख रहे हैं ये स्पेसिंग आ रही है। तो उसके लिए क्या करना होगा, इस सेक्शन में जो मैंने डिस्प्ले फ्लैग्स दिए है उसमें थोड़ा गैपिंग दे दूंगा, ये सिंपली मुझे करना है। इसका जो है वी सर्व कंटेंट है, वी सर्व कंटेंट, और इसमें गैप दे दिया, फॉर एग्जांपल मैंने 60 पिक्सल, कंट्रोल एस सेव, इधर गए और ये स्पेसिंग आ गई। अब जस्ट मुझे क्या करना है, लर्न मोर का जो बटन है उसको स्टाइलिंग करनी है, उसकी स्टाइलिंग मैं ऑलरेडी ऊपर कर चुका हूँ। तो मैं क्या करूँगा, वी सर्व कंटेंट मैंने इमेज क्लास उठाई, सही है। अभी एक चीज़ आपको और सीखने को मिलेगी कि हम एक दफ़ा जो है वो कोड लिख लें और उसको बार बार यूज़ कर लें। बैनर ए का जो हमने जो ऊपर इधर स्टाइलिंग की थी ये वाली, हमें क्या करना है, सिर्फ इसकी जो क्लास है वो इधर लिख देनी है। इधर मैंने कॉमा लगाया, क्लास लिखी और ए कर दिया। अब आप देखेंगे जो स्टाइलिंग इधर है वो स्टाइलिंग इधर भी आ गई, बूम। तो ये एक यूज़ होता है कि आप जो है एक दफ़ा कोड लिख दें और उसको रीयूज़ किस तरह से आप कर सकते हैं, सही है। अभी इसमें थोड़ी सी मुझे यहाँ से जो है वो चाहिए स्पेसिंग, तो मैं क्या करूँगा, वी सर्व कंटेंट। अब मुझे स्पेसिंग जो है ना मतलब मार्जिन बॉटम सिर्फ इधर चाहिए, इस वाले में नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, वी सर्व कंटेंट जो है ये वाला जो पैराग्राफ है वो इस क्लास में आ रहा है, वी सर्व कंटेंट में। वी सर्व कंटेंट
के अंदर जो पैराग्राफ है उसमें जो है मुझे मार्जिन बॉटम फॉर एग्ज़ाम्पल 30 पिक्सल चाहिए। तो आपने देखा ये मार्जिन बॉटम दे दी और ये सिर्फ इसमें आई है, ऊपर वाले में नहीं आई। और मैं चाहता हूँ जैसे इसमें थोड़ी स्पेस आई हुई है, ये इधर भी स्पेस आ जाए ये हेडिंग में। तो इसमें भी मैं क्या कर दूँगा, मार्जिन बॉटम कितनी है 30 पिक्सल, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ा देता हूँ 50 पिक्सल। तो ये इस तरह से हो गई। सही, ये वाला सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या देख लिया, अपना हेडर देख लिया, फिर बैनर देख लिया, उसके बाद एक सेक्शन भी हमने देख लिया। अभी हमने इस पे कुछ और अगर स्टाइलिंग करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको लाइक फ़ॉन्ट वेट थोड़ा बढ़ा दूं क्योंकि ये बहुत पतला सा लग रहा है। तो हमें क्या करना होगा, फ़ॉन्ट वेट और इसको फॉर एग्ज़ाम्पल 500 दे दिया। तो ये थोड़ा सा इसकी फ़ॉन्ट वेट बढ़ गया। 600 दे दूं तो और बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी हो गई है। अगर इसको होवर करना चाहें तो होवर किस तरह से होता है वो थोड़ा आपको बता दूं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बैनर ए लिया, सही है, बैनर ए, और उसके मतलब इसको कॉलन लगाएंगे और होवर करेंगे, और इधर से हमने ब्रैकेट ऑन किया, और बैकग्राउंड कलर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रेड दे देता हूँ, कंट्रोल एस सेव। अब आप इस पर होवर करेंगे तो देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो रहा है बैकग्राउंड, और होवर करने पे बैकग्राउंड ब्लैक हो रहा है और ये कलर इसका वाइट हो जाए। तो वो कैसे होगा, कलर वाइट, कंट्रोल एस सेव। आप देख रहे हैं इस पे ये कलर चेंज हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ थोड़ा स्मूथली आए। अभी देख रहे हैं ये जर्क आ रहे हैं, जैसे जा रहे हैं जैसे ही आ रहे हैं अजीब सा हो रही है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, जिस क्लास पे आप चाह रहे हैं, जिस टैग पे आप चाह रहे हैं उधर आप ट्रांजिशन लगाएंगे। ट्रांजिशन के बाद आपने क्या करना है, कोई सेकंड कर देना, फॉर एग्जांपल 0.5 सेकंड, 3 सेकंड कर दिया और लीनियर लिख दें बस। आप इस पे जाएंगे, अब देख रहे हैं कितना स्मूथली आ रहा है और स्मूथली जा रहा है। और इस पे जाएंगे, इस पे चेंज नहीं हो रहा, तो मुझे क्या करना होगा, सिंपली इधर से इसकी जो है टैग उठाया मैंने क्लास के साथ, इधर मैं कॉमा लगाऊंगा, कॉमा, और उसके बाद होवर लिख दूंगा बस। तो सेम चीज़ इधर भी अप्लाई हो जाएगी। तो आपने देख लिया हम होवर किस तरह से अपनी वेबसाइट में इफ़ेक्टिव कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपका टास्क ये है कि आप ख़ुद से इस पर ट्राई करिएगा हम एंकर के किस तरह से होवर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपसे हो जाए तो कमेंट में डन लिख दिएगा, अगर ना हो तो मुझे बता दिएगा कि किस तरह से करते हैं। तो मैं होवर की एक अलग से क्लासेस, इसे एक तरह से होवर इफेक्ट, एनिमेशन इफेक्ट इस तरह से हम बोला जाता है। तो कमेंट में आप बता दिएगा, मैं उस तरह से आपको करके बता दूंगा। सही है, एक तरह से हमारी एक छोटी सी वेबसाइट हो गई है, और उसमें एक मैं आपको फुटर बना के दिखा देता हूँ सिंपल सा। जैसे इस तरह से हमने हेडर का लिया था, हेडर का टैग लिया था, इसी तरह हमारा फुटर का भी एक टैग होता है जिसे हम फुटर लिखते हैं। इस तरह से आपने इसका टैग ओपन किया, यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, फू कंटेंट, सही है, एक मेन क्लास ले ली, उसमें मैंने ले लिया कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डॉट फू, मतलब जिसे फुटर बोलते हैं उसकी फू 1, सही है, एक कॉलम ले लूँगा, इसी तरह फू 2, और लास्ट जो है 3, सही है। फर्स्ट में जस्ट हम क्या ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इमेज यूज़ करते हैं, वो हमारा ज़्यादातर जो है लोगो होता है, और लोगो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, कंट्रोल C और कंट्रोल V, सही है। उसके बाद फुटर 2 में जो है यूजुअली हमारे लिंक्स आ रहे होते हैं, तो H3 में मैंने क्या कर दिया, QUI क्विक लिंक्स आ गई, सही है। और फुटर 3 में हमारे क्या आ रही होती, अच्छा इधर वो तो लिंक्स भी तो लगा दो, अच्छा लिंक्स वही आते हैं जो हमारे हेडर पे जो हमने यूज़ किए होते हैं। कहाँ मतलब इसका यूज़ ये होता है, जैसे हेडर में आ रहे होते हैं लिंक्स, अब आप फुटर में तो वापसी हेडर पे जाने के बजाय आपको यहाँ पे फुटर में भी मिल जाए, तो मैंने सेम कॉपी पेस्ट कर दिया। अच्छा फुटर 3 में क्या आ रहा होता है, हमारी कॉन्टैक्ट की डिटेल आ रही होती हैं, कॉन्टैक्ट, और इधर मैंने सेम वही ले लूँगा UL LI
अच्छा, इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल एड्रेस आ गया, एड्रेस फॉर एग्ज़ाम्पल लॉरेम इप्सम डैश डैश। तो ये मैं मतलब एक लॉरेम इप्सम डमी कंटेंट डाल रहा हूँ। उसके बाद आपकी ईमेल आ जाएगी, ईमेल info@gmail.com। सही है, ये मैंने एक डमी कर दिया है। उसके बाद LI लेंगे और नंबर मैंने लिख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल 000, ये भी एक डमी हो गया। सही है, सबसे पहले हमने फुटर एक ओपन किया, उसके बाद एक मेन डिव ली क्या फू कंटेंट की। उसके अंदर फू 1 में हमने क्या कर दिया, अपना फुटर वो इसका नाम क्या लोगो लगा दिया। और फुटर 2 जो क्लास है उसके अंदर हमने सबसे पहले H3 हेडिंग ली, उसके अंदर हमने अपने मेन्यू बना दिया। सही है, और फुटर 3 के अंदर मतलब फू 3 जो हमने डिव ली थी उसके अंदर सबसे पहले H3 क्लास ली और उसके अंदर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दी। कंट्रोल S सेव किया और अपनी वेबसाइट में जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हमें इसकी स्टाइलिंग करनी है, तो सबसे पहले हम इसको फुटर को जो है बैकग्राउंड दे देते हैं कुछ। फू कंटेंट लिया और इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या कर दूंगा, बैकग्राउंड कलर, और ये थोड़ा ग्रेश टाइप ले लेते हैं। सही है, और उसके बाद पैडिंग दे दूंगा ताकि लेफ़्ट राइट से इसकी प्रॉपर पैडिंग आ जाए। और यहाँ पे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 50 पिक्सल दे दिया और बॉटम टॉप हमने 30 पिक्सल दे दिया। ये इस तरह से आ गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, 3 कॉलम बनाने हैं। अब 3 कॉलम बनाने के लिए मैंने आपको बताया था क्या होगा, डिस्प्ले ग्रिड। डिस्प्ले ग्रिड ले लिया और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। अब मुझे कितने कॉलम चाहिए, वो मैंने 3 कॉलम चाहिए, तो मैंने क्या किया, ऑटोमेटिक 3 स्पेस ले लो, 3 मतलब कॉलम बना लो और उसमें जो है ऑटोमेटिक सेम स्पेस आ जाए। कंट्रोल S सेव, तो आपने देख लिया ये एक तरह से तीनों ने स्पेस ले चुके हैं। अब मुझे जो है इसको एक स्पेसिफिक विड्थ देनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा विड्थ ले रहा है। तो मैंने फू कंटेंट वो क्लास उठाई और यहाँ पे उसके अंदर इमेज आ रही है, उसको आप विड्थ दे दो फॉर एग्ज़ाम्पल 300 पिक्सल। तो ये क्या होगा, अपनी एक स्पेसिफिक विड्थ उठा लेगी। अब इसमें जो है क्विक लिंक में क्या आ रहे थे, एक मतलब मेन्यू आ रहे थे। अब मेन्यू की जो कलर है वो सेम है, इसलिए ये विजिबल नहीं हो रहे। अभी हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है ना मैं पहले फ़ॉन्ट फैमिली दे दूँ ताकि सबके अंदर सेम मतलब यही फ़ॉन्ट फैमिली लग जाए। सही है, ये लग गई है। अब हमें क्या करना है, अभी आप देख रहे हैं ये ऊपर वाला कंटेंट भी बिल्कुल इससे मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसी मेन क्लास के ऊपर क्या कर दूँगा, मार्जिन टॉप 40 पिक्सल। अब आप देखेंगे इसमें स्पेसिंग आ गई, बट थोड़ी स्पेसिंग है तो मैंने 70 पिक्सल कर दिया, ज़्यादा स्पेसिंग आ गई। और इसके बाद इसमें भी कम स्पेसिंग है तो मैंने इसको क्या कर दिया, 40 पिक्सल कर दिया, इसमें भी स्पेसिंग आ गई है। अब मुझे क्या करना है, इसको जो है इन सब जो मतलब LI के अंदर आ रहे हैं इसका क्या हो जाए, फ़ॉन्ट जो कलर है LI का जो कलर है वो क्या हो जाए, वाइट। तो इसको वाइट लिखा, कंट्रोल S सेव, इसमें वाइट हो गया। अच्छा, इसके अंदर जो है ये हमारी LI के अंदर क्या हो रहा था, फू कंटेंट LI के अंदर A है, दिखा देता हूँ आपको। ये LI के अंदर A है। सही है, LI के अंदर जो A है उसका कलर आप कर दो क्या, वाइट। वाइट या ब्लैक जो सही लगे आप दे सकते हैं, वाइट आ गया। सही है, अब आप देख रहे हैं इसके ऊपर जो हमने क्लास लगाई थी वो डिस्प्ले फ्लेक्स लगाई थी, इसलिए कॉलम में आ गए थे सब। अब मुझे चाहिए, ऊपर रो में आ गए थे, अब मुझे कॉलम में चाहिए सेम एज इस तरह से। तो मैं क्या करूँगा, फू कंटेंट जो है, अभी इधर आप जाएंगे और मतलब फू 2 उठाएंगे, उसके अंदर जो UL है उसको आप क्या कर देंगे वो मैं बताता हूँ। UL जो है उसके अंदर आप क्या कर देंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम।
तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम में आ जाएंगे। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर ऑलरेडी हमने लगा दिया था, क्या ऊपर जाएंगे तो आपको दिखेगा इधर मेन्यू में डिस्प्ले फ्लैग्स लगा हुआ है, सही है। तो ये डिस्प्ले फ्लैग्स क्या करता है, कॉलम में सबको ले आता है। तो अब उसको मैंने बताना है भाई आपकी बाय डिफ़ॉल्ट तो आपने रो में कर दिया, अब मुझे कॉलम में चाहिए। तो मैंने क्या बता दिया, फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम, तो ये कॉलम में आ गया। इसी तरह इस पे जो है, इस पे तो स्टाइलिंग हुई हुई है, इस पे थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं। एल के फॉन्ट साइज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दे दिया 18 पिक्सल, लाइन हाइट मैं दे देता हूँ 28 पिक्सल, कंट्रोल एस सेव किया और ये इस तरह से इसमें स्टाइलिंग हो गई। और ये मैं आपको बताया था ये डॉट किस तरह से हटते हैं। इसको मैं डिस्प्ले ब्लॉक करूँगा, कंट्रोल एस सेव, तो ये चले गया, सही है। लाइन हाइट थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं, इसकी मैंने 38 कर दी, तो ये स्पेसिंग आ जाएगी। अच्छा अभी H3 में थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लें क्योंकि H3 सही से नहीं हो रहा है। अच्छा H3 अब आप देख रहे हैं इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, मुझे होल चाहिए, दोनों में चाहिए। तो मैंने मेन जो सेक्शन है उसमें से जो कॉमन क्लास है वो ले ली और H3 कर दिया। और इसमें जो है फ़ॉन्ट साइज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 25 पिक्सल दे दिया, फ़ॉन्ट वेट इसको 600 पिक्सल दे देता हूँ और मार्जिन बॉटम भी दे देते हैं 30 पिक्सल। अच्छा अभी आप देखेंगे इस तरह से आ रहा है, मार्जिन बॉटम देने से थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाएगी और फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो जाएगा और फ़ॉन्ट वेट भी आ जाएगा, कंट्रोल एस सेव, तो ये स्पेसिंग भी आ गई और फ़ॉन्ट साइज़ भी बड़ा हो गया। और इसमें जो है फ़ॉन्ट वेट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 700 दे देता हूँ, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो ये हमारी एक वेबसाइट बन गई है सिंपल सी, जो कि एक लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैंने आपको दिखाई है। सबसे पहले हमने हेडर बनाना सीखा, हेडर किस तरह से बनता है, फिर हमने इसका बैनर सेक्शन बनाया, फिर एक और सेक्शन बनाया और उसमें होवर इफेक्ट कैसे डालते हैं वो मैंने आपको बता दिया। एक क्लास में अगर आपने स्टाइलिंग कर दी उसको रीयूज़ किस तरह से करते हैं वो मैंने बता दिया। और उसके बाद एट दी एंड मैंने फुटर बनाना आपको सिखा दिया। तो एक तरह से हमने एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना ली है बाय यूजिंग सिंपली HTML। तो होपफुली आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी और अगर आपको एक दफ़ा समझ ना आए तो आप बार बार इसे देखें और प्रैक्टिस करते रहें बार बार, ताकि आपकी जो है क्यूरीज सारी रिज़ॉल्व हो जाएं। अच्छा अगर आपको सोर्स कोड चाहिए हो तो कमेंट में आप मुझे बोल सकते हैं, तो मैं आपको सोर्स कोड भी प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आपको लाजमी आंसर दूंगा। और अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही हो तो काइंडली पेज को सब्सक्राइब करें, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अपनी जर्नी एज अ वेब डेवलपर लेके चल सकते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर जो है फ्रीलांसर और ऑनलाइन अर्निंग का है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वॉच करें वीडियोस, तो आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा। तो इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।